भारत के लोकतंत्र के कई मजबूत आधारों में से एक आधार ये भी है कि ये आपको सरकार और सरकार की नीतियों की आलोचना का पूरा अधिकार देता है। लोकतंत्र में आलोचना को बेहतर लोकतंत्र का पूरक भी कहा गया है, लेकिन देश में कई आंदोलनजीवी ऐसे हैं कि बस उन्हें विरोध करना है और विरोध के नाम पर सिर्फ मोदी सरकार की खिलाफत वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बाद एक ऐसा नेता के रूप में उभरे जो चंद किसानों का और एक तरह की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राकेश टिकैत का मूल काम अब यही रह गया है कि शहर शहर घूमो, जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में घूमो और मोदी सरकार की आलोचना करो, लेकिन उनको गृह राज्य उत्तर प्रदेश में ही उनके एक एजेंडे का बहिष्कार कर दिया गया और योगी सरकार को फिर से पूर्ण समर्थन देकर राज्य की सत्ता पर वापस बिठा दिया था। राकेश टिकैत फिर से पहलवानों के धरने पर पहुंचे और अपने मोदी विरोधी एजेंडे को सेट करने में लग गए। आखिर क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, बताते हैं आपको। दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे पहलवानों को समर्थन देने के लिए कई किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें सीमावर्ती इलाकों में रोक दिया। इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहलवानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। पहलवानों के धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर के लिए निकलने के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारा पहलवानों को पूरा समर्थन है, हम आज भी आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। टिकैत ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने के बाद राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुद्दे पर घाव पहलवानों के साथ है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही है, क्या इस मसले पर राहुल गांधी की आलोचना होनी चाहिए। टिकैत ने अपने अंदाज में कहा कि भूत उतारना पड़ेगा, इसके लिए कभी कभी मिर्ची का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी कुछ और करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी इस बार केजरीवाल की वजह से ही मुश्किल में। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस सीएम केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने के लिए अपनी साइज से बड़ी कपड़े पहनते हैं, 1 रुपए की कलम रखते हैं और चप्पल पहनते हैं। उन्होंने दावा कर कहा कि केजरीवाल का महल 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ का बना है। कांग्रेस नेता बोले, असल सादगी की मिसाल तो पूर्व सीएम शीला दीक्षित थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि केजरीवाल के मकान को फैलाने के लिए अधिकारियों ने मकान गिरा दिए और उन अधिकारियों के लिए CWG खेल गांव में 21 फ्लैट खरीदे गए जिनकी कीमत 6 करोड़ प्रति फ्लैट है। इस खर्च को भी केजरीवाल के महल से खर्चे से जोड़ा गया है। अजय माकन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में सीएम आवास पर 45 करोड़ या 171 करोड़ खर्च का कोई जिक्र भी नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग को गिराकर 2 मंजिला इमारत बना दी। इस दौरान 28 पेड़ काट दिए गए। तल्ख अंदाज में अजय माकन ने कहा, एफिडेविट देकर खुद को आम आदमी कहने वाले के घर में लाखों के पर्दे और करोड़ों के मार्बल लगे हैं। अजय माकन ने आगे कहा कि केजरीवाल के शराब घोटालों की पहली शिकायत कांग्रेस ने की थी। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है जो 171 करोड़ का खुद का महल बना करके वो किस बात के आम आदमी है। लोकपाल को लेकर केजरीवाल अब चुप क्यों है। हर पार्टी को केजरीवाल का असली चरित्र समझना चाहिए। केजरीवाल भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर जो भी पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच के लिए एलजी को पत्र लिखेंगे। अगर आवास के सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की अनियमितता पाई गई तो मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल को आड़े हाथों ले रही है। ऐसा दावा है कि बंगले में वियतनाम के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम पर जमकर पैसा बहाया गया है। केजरीवाल के चक्कर में आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह को बचकर निकलना पड़ा है। संजय सिंह अभी निकाय चुनाव प्रचार के लिए यूपी पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कारनामे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। संजय सिंह यूपी पहुंचकर वही लोक लुभावन वादे की घोषणा करने लगे, लेकिन सवालों से बचते दिखे। आखिर क्यों, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मीडिया के सवालों से असहज दिखाई दिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों पर आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर पूछे गए सवाल, हर सवाल से संजय सिंह बचते नजर आए और सवालों का जवाब घुमाने की कोशिश करते रहे।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह से जब दिल्ली की शराब नीति में उनका नाम आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये झूठ है। ईडी ने ही इस मामले में माना है कि उनसे गलती हुई है। इस पर जब उनसे पूछा गया कि चार्जशीट में आपका नाम 3 जगह है, केवल एक जगह आबकारी आयुक्त के स्थान पर आपका नाम लिखा गया था, जिसके संशोधन के लिए ईडी ने स्पष्टीकरण का पत्र कोर्ट में दिखा दिया है, तो उन्होंने कहा कि जो नाम 3 जगह लिखा हुआ है उसके आधार पर कोई अपराध मेरे ऊपर बनता ही नहीं है। जो बयान दिए गए हैं वो जबरन और धमका कर लिए गए हैं। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जांच कराते रहिएगा। भ्रष्टाचार का कोई आरोप मेरे ऊपर साबित हो गया तो 10 गुना ज्यादा सजा दे। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को चारपाई पहुंचाने के सवाल पर आम आदमी पार्टी सांसद ने ये कहा कि वही हमारे मुख्यमंत्री गए थे, 2 मंत्री गए थे। खिलाड़ियों ने कहा था कि बारिश के कारण रात में दिक्कत होती है तो चारपाई भेजी गई। इनमें क्या दिक्कत है? चारपाई भेजने का तो आरोप है वो गलत और संवेदनहीनता है। पीटी उषा से भी हुई अभद्रता पर संजय सिंह ने कहा कि जब खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो उनको उसी आधार पर बात करनी चाहिए थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ी सीधे ओलंपिक की तैयारी की बात करते हैं और बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर नेशनल खेले बिना खिलाड़ी ओलंपिक किया एशियाड खेलने गए जाएंगे तो जिले से लेकर नेशनल तक के गेम में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का क्या होगा? केजरीवाल के घर को लेकर संजय सिंह ने पूछा तो असहज हो गए और सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछने लगे कि रमन सिंह का मकान कितने में बना आपको पता है? मोदी जी का मकान कितने में बना आपको पता है? 1200 करोड़ में बना है। 12 करोड़ की 6 कारें पीएम के काफिले के पास खड़ी रहती हैं। संजय सिंह ने कहा कि इस समय मुद्दा अडानी है, मुद्दा जेपीसी है। जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का धरना चल रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए नई नई चीजें लाई जा रही हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।